ऊपर संसार के लोग भी जाकर के कथा का लाभ प्राप्त कर लें, जैसे तिवारी जी ने किया। घर पे करवाते, थोड़ा दूर पड़ता, बाजार से माताएं जा नहीं पाती या उनको लंबा रास्ता लगता। नगर से बाहर कहीं करवाते तो भी आप लोग नहीं जा पाते, तो इन्होंने क्या किया, मध्य में कथा का आयोजन करवा दिया स्थान को देख करके। वरना विचार तो हमारा घर का ही बन गया था पूरा पूरा, और ठाकुर जी का आदेश भी ऐसा ही हुआ था कि घर के चौक में भगवान की कथा का आयोजन करो। लेकिन जब इस स्थान को आकर के देखा, ये रावत वैदिक स्कूल का प्रांगण जब देखा हमारे परीक्षित ने, तो उनको बड़ा आनंद आया कि यहाँ करवाने से सभी लोग इसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त करेंगे। बोलो राधे राधे। इसलिए कल से सभी को कह देना कि ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा, पास में ही कथा स्थल है। अधिक से अधिक संख्या में आप सब पधारे, अपने इष्ट मित्र और परिवारजनों सहित सबको लेकर के आए, जितना अधिक हो सके। कथा का आयोजन हुआ महाराज, सभी ऋषियों को बुलाया। भृगु वशिष्ठ च्यवन प्राश गौतमो मेधातिथि देवल देवरातो दामस्तथा गादि सुतश्च शाकलो मृकंडु पुत्रात्रित पिप्लादः। सारे ऋषि आ गए, योगेश्वरो व्यास पराशरो च। यहाँ तक कि व्यास जी महाराज जी भी वहां कथा में पधारे। और जब कथा प्रारंभ हुई तो सनकादिकों को बिठाया कहाँ, व्यासपीठ के ऊपर चारों भाइयों को आसीन किया। और नारद जी महाराज भक्ति महारानी के साथ में स्वयं परीक्षित बन करके कथा के मुख्य यजमान बन करके वहां बैठ गए। कथा प्रारंभ हुई महाराज। जय शब्दो नमः शब्द शंख शब्दश्च तथैव च। सारे जय जयकार करने लगे। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत्। देवता भी ऐसे प्राणी की निंदा करते हैं महाराज, जो मानव जीवन को पाकर के भगवान की कथा का श्रवण नहीं करते। ठीक तम नर पशु समय, पशु की भांति उनकी निंदा की जाती है। भगवान ने मानव शरीर दिया और हमने भगवान की कथा नहीं सुनी, तो ये मानव जीवन सार्थक नहीं होने वाला। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, जो ही कथा आरंभ हुई, मंगलाचरण हुआ, तो सभा में सभी ने एक महान आश्चर्य देखा। क्या आश्चर्य हुआ महाराज? बोले, भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर् वदन्ति। भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा, सबने आश्चर्य देखा कि भक्ति महारानी अपने दोनों युवा पुत्रों के साथ में कथा के मध्य में खड़ी होकर के नृत्य करने लगी। भक्ति महारानी ने अपने दोनों बेटा ज्ञान वैराग्य के साथ में सनकादिकों को प्रणाम किया, भागवत भगवान को प्रणाम किया और प्रश्न किया, हे मुनि, आपके इस भागवत की महिमा से मेरे दोनों पुत्र स्वस्थ हो गए, ये मैंने प्रत्यक्ष देख लिया। अब तो मैं विधिवत रूप से ये कथा पूरी सुनना चाहती हूँ। आप बताइए मैं कहाँ बैठ जाऊं, कहाँ बैठ करके सुनूं? नारद जी ने कहा, देवी, सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या निवसति हृदयेषां श्रीहरे भक्ति रेखा हरिरपि निज लोक विहाय सर्वथा तो प्रविशति हृदिं तेषां भक्ति सूत्रोपनद्ध। हे भक्ति महारानी, आप जहां भी जाओगी भगवान तो वहीं आ जाएंगे। इसलिए सकल भुवन मध्य, इस सारे संसार में, संपूर्ण चराचर में, चाहे वह धनवान हो चाहे निर्धन हो, निवसति हृदि तेषां श्री हरेरे भक्ति रेखा। ये भक्ति महारानी संसार में जिस घर को उपयुक्त मान करके वहां प्रवेश कर जाती हैं, उस घर को अपने प्रभाव से चमका करके बिल्कुल भगवान के लायक बना देती हैं। भगवान हमेशा ढूंढते रहते हैं, कोई खाली मकान मिल जाए तो हम कब्जा कर लें। बोलो राधे राधे। हाँ, भगवान से बड़ा भूमाफिया कोई नहीं है महाराज। एक नंबर के भूमाफिया भगवान। पूरे संसार में चक्कर लगा करके वो यही देखते रहते हैं किसका घर खाली है। लेकिन जिसके घर में भी जाते हैं
काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर सब भरे पड़े हैं, कोई मकान खाली दिखाई नहीं देता, तो भगवान वहां से लौट जाते हैं, चलो यहाँ तो ठिकाना नहीं बन सकता। लेकिन भक्ति महारानी अपने भगवान का स्वभाव जानती है, अपने प्रियतम का स्वभाव जानती हैं। वे भक्त के हृदय में प्रवेश करती हैं और मकान को बिल्कुल साफ सुथरा चमका करके स्वच्छ बना देती हैं। और जब भगवान देखते हैं कि घर तो बिल्कुल जगमग कर रहा है, साफ सुथरा है, तो भगवान तुरंत उस घर में प्रवेश कर जाते हैं। हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय, भगवान अपने वैकुंठ को सदा के लिए छोड़ करके और उस भक्त के हृदय में बरबस प्रवेश कर जाते हैं महाराज। और जो ही भगवान का प्रवेश भक्त के हृदय में होता है, प्रविशति हृदय तेषां भक्ति सूत्रोपनत, जो ही भगवान घर में घुसते हैं, भक्ति महारानी दोनों पाद पद्मों को पकड़ लेती है, पैरों को पकड़ लेती है और कहती है कि अब नहीं जाने दूंगी, आ तो गए हो, अब नहीं जाने दूंगी। तो भगवान कैद हो जाते हैं उस भक्त के हृदय में। कई भक्त ऐसे होते हैं जिनके मन में भगवान केवल विराजमान होते हैं, जब मन में आते उठ के वहां से चले जाते हैं। लेकिन जिस घर में भक्ति महारानी का प्रवेश हो गया, तो भक्ति महारानी भगवान के पाद पद्मों को ऐसा जकड़ती हैं, पकड़ती हैं कि भगवान जाना भी चाहें तो लौट करके नहीं जा सकते। बोलो राधे राधे। सदा सदा के लिए उनको वही कैद होना पड़ता है। इसलिए महाराज भक्ति महारानी की ऐसी महिमा नारद जी ने गाई और कहा, देवी आप इन सभी भक्त श्रोता समुदाय के हृदय में जाकर के विराजमान हो जाओ और बैठ करके कथा को सुनो। जहां भगवान की कथा होती है वहां भक्ति महारानी नृत्य करती है। इस प्रकार से महाराज नारद जी ने सनकादिकों को प्रणाम किया कि हे देव, आपने सत्कर्म का जो स्वरूप मुझे समझाया और मेरे इस अथक प्रयास को जो आपने साकार किया, वरना मेरी तो बड़ी नाक कट जाती यदि ज्ञान वैराग्य पुष्ट नहीं होते। देखिए, भक्ति के बेटा कौन? ज्ञान वैराग्य। ज्ञान वैराग्य के बिना भक्ति अधूरी है। ये भक्ति के बेटा है। और बिना बेटा के मां को क्या होती है? बंध्या होती है, बांझ होती है। इसलिए भक्ति ज्ञान वैराग्य के पुष्ट होने पर ही फलीभूत है, तभी वो फल देने वाली है। तो जब दोनों बेटा जवान हो गए तो भक्ति महारानी प्रसन्न हो गई। नारद जी ने सनकादिकों से कहा, देव, अपने पुत्रों के साथ में आज भक्ति महारानी युवावस्था को प्राप्त कर चुकी है, मैंने देख लिया। लेकिन क्या किसी पापी का भी उद्धार होता है कथा से? सनकादिक बोले, नारद जी पापी की बात करते हो? अरे एक दो पाप नहीं, जिसने जीवन में पाप के अलावा कुछ ना किया हो उसकी बात करो। एक दो पाप करने वाला तो सहज में भगवान का नाम कान में पढ़ने से भी मुक्त हो जाएगा। लेकिन जिसने जीवन भर पाप के अलावा कुछ नहीं किया नारद जी, ऐसा पापी से पापी अधम व्यक्ति भी भगवान की इस कथा को सुन ले तो फिर वो नरकगामी नहीं बन सकता। ये गारंटी की बात है। बोलो राधे राधे। यमलोक में उसका निवास नहीं होगा, वो तो भगवान के परम धाम का अधिकारी बन जाएगा। इस कथा को सुनने मात्र से ऐसा इस कथा का महत्व चमत्कार है। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, जो दिन रात पाप ही करते रहते हैं, सदा दुराचारता विमार्ग गाहा, हमेशा दुराचरण करते हैं, पाप के रास्ते पर चलने वाले हैं। सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते, सप्ताह विधि से एक स्थान पर बैठ करके भगवान की ये कथा सुन ली जाए उनके द्वारा, तो पुनः लौट करके संसार में नहीं आते। अच्छा महाराज, कोई प्रमाण? बोले बिल्कुल, एक प्राचीन इतिहास सुन लो नारद जी, हम आपको सुनाते हैं। तुंगभद्रा नाम की नदी के तट पर एक गांव था और आत्मदेव नाम के ब्राह्मण वहां निवास करते थे परिवार के सहित। परिवार में कौन था महाराज? बोले एक पत्नी थी उनकी, धुंधली देवी। आत्मदेव पुरे तस्मिन सर्व वेद विशारद है, सारे वेदों में निष्णात, परम भागवत भगवान के महत्व को जानने वाले, शास्त्रों में पारंगत थे। स्रोत स्मार्तेषु निष्णातो तृतीय इव भास्कर है।
उनका ज्ञान ऐसा था मानो साक्षात सूर्य देव के समान। लेकिन उनकी पत्नी धुंधली देवी महाराज जो बिल्कुल उनके विपरीत स्वभाव की थी। कैसी थी? लोक वार्तारता क्रूरा प्रायशो बहुचल्पिका। जब तक दिन भर में पड़ोसियों से खटपट ना हो जाए, वाक युद्ध ना हो जाए, झगड़ा ना हो जाए, तब तक तो धुंधली को भोजन भी हजम नहीं होता था महाराज। लोक वार्ता, हमेशा झगड़ा करने वाली, शूराच ग्रह कृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। कंजूस तो थी, किसी को एक ढेला देने वाली नहीं महाराज, और पड़ोसियों से दिन रात झगड़ा करने वाली कलह प्रिया। ऐसी विपरीत स्वभाव की थी। लेकिन पंडित जी जैसे तैसे करके निर्वाह कर रहे थे। हैं? मरता ना क्या करता, कभी गर्दन झुका करके मामला ठंडा कर लेते, कभी माफी मांग करके मामला ठंडा कर लेते। लेकिन देवी जी जैसे भी शांत रहे वैसा प्रयास आत्मदेव किया करते। परिवार में सब प्रकार से संपन्नता थी, लेकिन नारद जी एक बात की कमी थी। कौन सी महाराज? बोले आत्मदेव की कोई संतान नहीं थी। शादी को अनेक वर्ष हो चुके, लेकिन घर में किसी संतान का जन्म नहीं हुआ। और इतना दुर्भाग्य पंडित जी महाराज का कि जो गाय लाते उस गाय को भी बछड़ा नहीं होता, यहां तक कि तुलसी का पौधा भी सूख जाता। पंडित जी निराश हो गए, विचार करने लगे कि संसार में पुत्रहीन का जीना कोई जीना नहीं है। सवेरे सवेरे कोई पुत्रहीन निकल जाए और सामने कोई व्यक्ति देख ले तो 1000 गालियां सुना देता है। इस निपुत्य को मेरे सामने आने की ही पड़ी थी क्या? मैं यात्रा पर जा रहा था, सामने आ गया, मेरा तो सारा शगुन खराब हो जाएगा। तो पुत्रहीन का मुख देखने का भी धर्म नहीं। ऐसा विचार करके पंडित जी परेशान हो गए और मरने के लिए जंगल में निकल पड़े। एकदास द्विजो दुखाद ग्रहं त्यक्त्वा वनं गतः। बिना वनम गतः, जंगल में चले गए, घर को छोड़ दिया और जाकर के एक नदी के किनारे पेड़ की छांव में बैठ करके पंडित जी रोने लगे, अश्रुपात करने लगे। एक संत उधर से निकले और ब्राह्मण को रोते हुए देखा तो बड़ी दया उत्पन्न हो गई। अवश्य कोई मेरे भगवान का परम भक्त है और एकांत में बैठ करके विचार करके रो रहा है कि इतना समय बीत गया, मानव जीवन यूं ही चला गया, भगवान प्राप्त नहीं हुए, भगवान कैसे मिले। मानो ऐसा विचार करके ये ब्राह्मण भगवान को याद करके रो रहा है। तो संत ने विचार किया कि मुझे चलना चाहिए और जाकर के इसके संताप का विनाश करना चाहिए और भगवत प्राप्ति का कोई सुगम उपाय हो वो इसको बताना चाहिए। पंडित जी पास में गए, जाकर के प्रश्न किया। संत ने प्रश्न किया, हे पंडित जी महाराज, कथम रोदसी विप्रम त्वं काते चिंतावलीयसी वदत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणं कथम रोदम। हे ब्राह्मण, आप क्यों रो रहे हैं? काते चिंतावलीयसी, ऐसी कौन सी चिंता खाई जा रही है आपको? वदत्वं सत्वरम, जल्दी से शीघ्रता से मुझे अपने रोने का कारण बताओ। तो ब्राह्मण ने अपना दुख सारा सुना दिया। महाराज, मैं बड़ा अभागा हूं, घर में संतान का मुख देखने के लिए तरस गया। विवाह को इतने वर्ष बीत गए, लेकिन आज तक घर में कभी संतान नहीं हुई। ना जाने भगवान मुझसे क्यों रूठे हुए हैं। संत ने माथा पकड़ लिया, हरे राम, मैं तो समझ रहा था कि मेरे भगवान को पाने के लिए रो रहा है, अरे ये तो बेटा बेटी को रोने के लिए आया है जंगल में। संत ने कहा, रे ब्राह्मण, अरे बेटा बेटी से सुखी हो जाएगा क्या तू? नहीं हो सकता भैया। संसार में यदि बेटा बेटी मिलने से जीव सुखी हो जाता तो जानवरों के तो दर्जनों बच्चे बने पड़े, क्या वो सुखी हो जाते हैं? नहीं। संतान से सुख मिलेगा ये तेरा भ्रम है ब्राह्मण, संतान से सुख नहीं मिल सकता किसी को। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तो समासाध्य त्यज संसार वासना। ये संसार की आसक्ति को छोड़ दो ब्राह्मण देवता। संसार के विषय भोगों को पाने की जो कामना मन में पाल करके आए हो, पुत्र पाने की कामना लेकर के आए हो, इसका त्याग करो। त्यज संसार वासना, ये संसार की वासनाएं जीव को संतुष्टि नहीं दे सकती।
इनका मोह त्याग दो। ये जो वस्तु हमारे पास में नहीं होती, हे ब्राह्मण देवता, हमको उसी के लिए ज्यादा दुख होता है। पहले मन में कल्पना थी कि कोई मकान भगवान की कृपा से बन जाए, छोटी सी कुटिया। किराए के मकान में रहते हैं तो मकान मालिक जब देखो तो आंखें दिखाता है, क्यों जी पिछले महीने का किराया नहीं दिया, क्यों जी पानी ज्यादा बहाते हो, क्यों जी ये बिजली का बिल कौन भरेगा, तुम्हारा बाप। तो मकान मालिक चाहे तब दोष दिखाता है। तो भगवान की कोई कृपा हो जाए, एक मकान बन जाए तो मैं सुखी हो जाऊं। अब ठाकुर जी ने कृपा कर दी, मकान बन गया। और कोई पूछे सुखी हो? हाँ बोले मकान तो बन गया, लेकिन शहर से थोड़ा दूर पड़ता है आने जाने के लिए, कोई गाड़ी की व्यवस्था हो जाए बस, फिर आनंद ही आनंद। अच्छा भगवान की कृपा से गाड़ी मिल गई, बोले अब तो सुखी हो? बोले नहीं, गर्मी पड़ने वाली है, एयर कंडीशनर और लगना चाहिए। तो कामनाओं की पूर्ति कभी नहीं होने वाली, और जो वस्तु पास में नहीं है उसी के लिए दुख होता है। वो जब पास में हो जाती है ना, फिर उसका महत्व तो नहीं रहता। क्यों माताओं? पहले पतिदेव से विवाह नहीं हुआ था, तब मन में कितने सपने रहते थे, हमारा भी विवाह होगा, हमको भी पहनने के लिए नए नए वस्त्र मिलेंगे, आभूषण मिलेंगे, हैं? ससुराल में जाऊंगी, रोब जमाऊंगी। और जब विवाह हो गया तो ना पतिदेव की कोई वो क्या कहते हैं इज्जत रही, ना ससुराल की रही। बोलो राधे राधे। हैं? तो वस्तु जब तक पास नहीं होती तब तक उसकी महत्ता होती है, वस्तु के पास में आते ही उसकी महत्ता भी धीरे धीरे कम होने लगती है। और ब्राह्मण, मैं तो तुम्हारे भाग्य को पूरा पढ़ रहा हूं। सप्त जन्मावधि तब पुत्रो नहीं बचे, नहीं बचे। तू तो इस जन्म में रोने आया है ब्राह्मण। 7 जन्म तक तेरे भाग्य की रेखाएं बता रही हैं कि 7 जन्म तक तेरे भाग्य में पुत्र का योग कहीं बना ही नहीं है। और सुनते ही ब्राह्मण ने जोर से धरती पे सिर मारा। महात्मन, अरे मैं तो इस जन्म के लिए रोने के लिए आया था, आपने तो 7 जन्म की भविष्यवाणी कर दी और मेरे दुख को 7 गुना ज्यादा बड़ा कर दिया। अभी मरूंगा यहीं पर सर मार करके, या तो मुझे बेटा दो, नहीं तो अपने प्राण त्याग दूंगा। और महाराज आपको ब्रह्म हत्या का दोष लगेगा। संत की धड़कन तेज हो गई। अरे राम राम, आए थे किसी का कल्याण करने के लिए और यहाँ तो ब्रह्म हत्या गले पड़ने वाली है, क्या करूं? संत ने कहा ब्राह्मण इतनी जल्दबाजी मत करो भैया, एक काम करो, एक फल है मेरे पास में, ये फल ले जाकर के अपनी धर्म पत्नी जी को खिला देना, भगवान ने चाहा तो तुम्हें संतान का सुख तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। और सुनते ही नाचने लगे ब्राह्मण आत्मदेव। संत कितने कोमल हैं, दिखने में ऊपर से कठोर हो सकते हैं नारियल की तरह, लेकिन भीतर तो इनके कोमलता और दया का भाव समाहित है। संत हृदय नवनीत समाना, बड़े कोमल होते हैं संत, दूसरों का दुख नहीं देख सकते। जय जयकार करता हुआ आत्मदेव उस फल को लेकर के घर लौटा और जोर से बाहर से घर में चिल्लाता हुआ प्रवेश करने लगा। अरे देवी सुनती हो, जरा बाहर तो आओ। धुंधली देवी दौड़ी दौड़ी आई। क्या हुआ महाराज, क्या गजब हो गया? अरे बोली जानती है, आज एक संत ने ये फल दिया है, इस फल को खाने से बेटा होगा, इसलिए चिल्ला रहे हैं। अरे मैंने कभी फल नहीं खाया जो आप मुझे फल दिखा रहे हो, नहीं खाना मुझे फल। आत्मदेव ने कहा देवी ऐसा मत कहो, एक बड़े चमत्कारी संत ने मुझे दिया है और कहा है कि इसको खाने से तुम्हें बेटा होगा। अच्छा महाराज, तब तो मैं अवश्य खाऊंगी, लेकिन महाराज अभी स्नान नहीं किया, स्नान करके भगवान की पूजा करके फिर फल को पाऊंगी, तब तक आप भी हाथ मुंह धोकर के विश्राम करो। फल धुंधली ने ले लिया लेकिन खाया नहीं महाराज। मन में विचार करने लगे कि मेरे पति तो बड़े सीधे साधे हैं, किसी बाबा बैरागी ने पता नहीं क्या पकड़ा दिया। अरे फल खाने से कहीं बेटा बेटी होते हैं, मैं तो नहीं खाने वाली। बैठी बैठी विचार कर रही थी कि पड़ोसन आ गई। इधर आत्मदेव पूरे गांव में अपने भाग्य की सराहना कर रहे थे, देखो हमारे घर में भी भगवान की कृपा होने वाली है, मैं भी पिता बनूंगा।
पड़ोसन आकर के बोली धुंधली से, अरे धुंधली बहन क्या बात है, उदास कैसे बैठी है? धुंधली ने कहा, बहन तू अच्छे मौके पर आई, अब तू ही बता, फल खाने से कहीं बेटा बेटी होते हैं, ना जाने किस बाबा जी ने मेरे पति को ये फल दे दिया और कहा कि इसको खाने से तुम्हें बेटा होगा। पड़ोसन ने कहा, बहन विश्वास तो मुझे भी नहीं होता, लेकिन संत ने दिया है तो तुझे खा लेना चाहिए, क्योंकि संत का आशीर्वाद मान करके पाएगी तो भगवान की कृपा भी अवश्य हो जाएगी। धुंधली ने कहा, बहन खा तो लूं, लेकिन मैंने सुना है कि गर्भिणी स्त्री, इस फल को खाने से मुझे गर्व होगा, और मैंने सुना है कि जो गर्भस्थ गर्भिणी स्त्री है वो ज्यादा दूर तक दौड़ नहीं सकती। पड़ोसन ने कहा, तुझे कौन सा दौड़ में हिस्सा लेना है? अरे मत भागना, फल तो खा ले। धुंधली ने कहा, बहन यदि घर को आग लग गई तो क्या मुझे भागना नहीं पड़ेगा? पड़ोसन ने कहा, अरे शुभ शुभ बोल, राम जी के वक्त में क्या बात लेकर के बैठ गई? अरे संत का दिया हुआ प्रसाद है, बेकार नहीं जाने वाला, तू खा ले। धुंधली ने कहा, अच्छा ठीक है, लेकिन एक बात तो मैं बता, मैंने सुना है कि गर्भिणी स्त्री ज्यादा घर का कामकाज नहीं कर सकती। पड़ोसन ने कहा, ये तो ठीक है, नहीं कर सकती, डॉक्टर मना कर देते हैं, ज्यादा काम नहीं करना, भारी वजन नहीं उठाना, लेकिन तुझे चिंता करने की आवश्यकता क्या है? अरे अपनी ननद को बुला लेना 2-4 महीना पहले, सारे घर का काम उससे करवाना, और जब वो बुआ बन जाएगी तो वैसे भी विदा तो तुझे देनी पड़ेगी, थोड़ा ज्यादा बढ़ा करके साड़ी वगैरह दे देना, वस्त्र वगैरह देना, वो प्रसन्न हो जाएगी। धुंधली ने कहा, बहन इसी बात की तो चिंता सता रही है। अरे तू नहीं जानती, मेरी ननद एकदम महाचोटी, तू 2-4 महीना की बात कर रही है, एक दिन भी घर में आ गई ना तो मेरा पूरा घर साफ करके ले जाएगी। मैं तो उसको नहीं बुलाने वाली, जानकर कोई नौकर चाकर रख लेना। धुंधली ने कहा, अच्छा बहन, लेकिन एक बात का मन में बड़ी शंका है, मैंने सुना है कि सुखदेव जी अपनी माँ के गर्भ में 12 महीने तक रहे। पड़ोसन ने कहा, सुना तो मैंने भी है, तो बहन मैं तो ऐसा खतरा बिल्कुल भी मोल नहीं लेने वाली। अरे 12 महीना में तो मैं वैसे ही मर जाऊंगी, मैं तो ये फल नहीं खाने वाली। शंकराजी कहते हैं, नारद जी इतने कुतर्क किए उसने, धुंधली ने, कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षितम, उसने फल नहीं खाया। पड़ोसन का भी समझाते समझाते माथा गर्म हो गया, जो बेचारी वो भी अपने घर चली गई। तेरे मन में आए राम सूझे सोकर भाड़ में जा। पड़ोसन चली गई। अचानक धुंधली की छोटी बहन आ गई। कहो धुंधली बहन कैसी हो? अरे बोले बहन तू बिल्कुल सही मौके पर आई है, अब तू बता मैं क्या करूं। सारी बात समझा दी उसको, ऐसे ऐसे तेरे जीजाजी फल लेकर के आए। धुंधली की बहन बोली, देख बहन जीजाजी फल लेकर के आए हैं, तू एक काम कर, तेरी गाय को कोई बछड़ा नहीं है ना, ये फल तो अपनी गाय को खिला। फल सच्चा है या झूठा है परीक्षा हो जाएगी। यदि सच्चा हुआ तो गाय को बछड़ा हो जाएगा, और नहीं हुआ तो इसका मतलब बेकार। तो बोले लेकिन फिर मैं क्या करूंगी? बोले तू ये काम करना, मेरे बच्चा होने वाला है, वो बच्चा मैं तुम्हें दे दूंगी चुपचाप, बदले में थोड़ा सा धन तू मेरे पति को देकर संतुष्ट कर देना, क्योंकि मेरे तो पहले ही आधा दर्जन बच्चे घर में हैं, मुझे कौन सी दुकान खोलनी है। बोलो राधे राधे। उनमें से ये बच्चा होने वाला तू ले लेना। धुंधली तो प्रसन्न हो गई। अरे बहन बहन वो तो तेरे जैसे, सारी समस्या का तूने निवारण कर दिया, मैं ऐसा ही करूंगी। अब तो झूठ मूठ कपड़े बांध करके अपने पेट के ऊपर और अपने पति को समझा दिया, देखो जी मुझे लाभ हो रहा है, मैंने जब से फल खाया मुझे बड़ा आराम है। आत्मदेव तो बेचारे सीधे साधे ब्राह्मण प्रसन्न हो गए। 9 महीने बाद महाराज गाय को एक बछड़ा हुआ, और इधर बहन ने अपना बच्चा धुंधली को ला करके दिया। धुंधली ने अपना बच्चा बता करके और आत्मदेव को समाचार दिया, बड़े प्रसन्न हो गए। कुछ दिनों बाद में गाय के बछड़ा हो गया। कहा तो एक संतान के लिए आत्मदेव बड़े दुखी थे, लेकिन भगवान की ऐसी महती कृपा हुई कि अब तो गाय को भी बछड़ा। और बछड़ा कैसा महाराज? केवल कान गाय के जैसे हैं,
बाकी पूरा शरीर मानव की भांति है। क्रियत कालेन तो जातो तरुणो तनया बुभो वो करणे पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाकल। समय बीत गया, नामकरण का समय आया, तो गोकर्ण जी महाराज का नाम रखा गया कि गाय के समान कान है, इसलिए इनका नाम गोकर्ण होगा। लेकिन धुंधली के बच्चे का जब नाम रखने लगे तो खड़ी हो गई, क्यों जी महाराज, 9 महीने हमने पेट में दुख सहा और नाम आप कैसे रखेंगे? नाम भी अपने बेटे का मैं ही रखूंगी। आत्मदेव ने कहा जैसी थारी मर्जी तू रख ले। कहा मेरा नाम धुंधली है तो मेरे बेटे का नाम भी धुंधकारी होगा महाराज। कोई राम ठीक है। दोनों बच्चे बड़े होने लगे, लेकिन सनत कुमार कहते हैं नारद जी, गोकर्ण जी महाराज तो इतने परम भागवत भगवान के भक्त हैं कि जिधर से जाते हैं लोग श्रद्धा से उनको प्रणाम करते हैं, शीश झुकाते हैं। लेकिन धुंधकारी महाखल इतना दुष्ट है कि चुपचाप छोटे छोटे बच्चों को कुएं के पास में लेकर के जाता है और कहता है देखो कुएं में क्या है, और जो ही बच्चा नीचे कुएं में झांके पीछे से धक्का मार के कुएं में ढकेल देता है। बच्चों की हत्या करने वाला है। धीरे धीरे जुआ और मदिरा पान करने लगा, अनेक प्रकार के व्यसनों में लिप्त हो गया। आत्मदेव बड़े दुखी हो गए महाराज। रोज रोज आकर के धुंधकारी की शिकायतें जब घर पे आने लगी, आत्मदेव को बड़ी ग्लानि हो गई। ऐसे पुत्र के पिता होने से तो मर जाना अच्छा है। आज फिर आत्मदेव घर से मरने के लिए जंगल में जाने लगे तो गोकर्ण जी महाराज ने हाथ पकड़ लिया। पिताजी कहां जा रहे हो? बोले बेटा मत रो, मैं अब इस संसार में जीना नहीं चाहता, भगवान ने मुझे ऐसा बेटा क्यों दिया? एक बार पहले भी जंगल में जा रहे थे मरने के लिए, क्यों? बोले बेटा नहीं है। आज फिर मरने के लिए निकल गए, क्यों? बोले ऐसा बेटा क्यों है? ऐसा दुख है कि आपका बेटा बुरे आचरणों में लग गया, बुरी संगति में लग गया, बुरे काम करने वाला है। अरे संसार में जाकर के लोगों को कितने दुख भरे पड़े हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी के सुखी राम के। राम के दास कभी ना हो उदास। संसार तो दुखों से भरा पड़ा है महाराज। यहाँ सुखी कौन है? न चंद्र सुखी, देवराज इंद्र ब्रह्मादि देवता भी सुखी नहीं है। सुखी कौन है? बोले सुखमस्ति विरक्तस्य, जो संसार की वासनाओं से विरक्त हो गए हैं और एकांत में भगवान के नाम का ध्यान करते हुए अपना जीवन बिताते हैं। क्योंकि संसार में भगवान किसी को कितना भी दे दे वो सुखी नहीं हो सकता। एक गाड़ी पास में है तो दुखी है कि पड़ोसी के पास में 2 गाड़ी क्यों है, मेरे पास भी 2 गाड़ी होनी चाहिए। मेरा मकान 1 मंजिल का है, मेरे पड़ोसी का मकान 3 मंजिल का। सुखी होने का काम है। कहे सुखी राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे सुख चतुरानन को, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। आत्मदेव कहने लगे बेटा यही बात पहले एक संत ने मेरे को समझाई थी कि बेटा बेटी से सुख मिलने वाला, लेकिन उस समय मेरी बुद्धि में वो बात नहीं आई। क्या करूं? अरे कोई पराया पीटे, आज मेरे बेटे ने धन के लिए मुझ पर हाथ उठाया है, कितनी बड़ी बात है। बेटे का हाथ पिता पर उठ जाए, पिता तो जीते जी मर जाता है, कोई पराया पीट दे तो सह लिया जाए महाराज, लेकिन अपना कोई हाथ उठाए तो सहन नहीं होता। एक दिन सोने ने लोहे से कहा अरे भैया पिटाई तेरी भी होती है मेरी भी होती है, तुझे लोहार पीटता है मुझे सुनार पीटता है,
लेकिन मैं इतनी हाय तौबा तल्ली नहीं करता, तू इतना क्यों चीखता है रोज रोज? लोहा जब टूटता है तो बहुत आवाज आती है ना। लोहे ने कहा भैया तू है सोना और तुझे पीटा जाता है लोहे से। अब कोई पराया पीटे तो उसका दुख इतना नहीं होता, अपमान नहीं होता, लेकिन मैं तो लोहा और मुझे पीटने वाला भी लोहा। तो अपना कोई पीटता है तो दुख ज्यादा होता है, इसलिए मैं इतना चीखता हूं। तो आज ही अपने सगे बेटे धुंधकारी ने गोकर्ण आत्मदेव के ऊपर हाथ उठाया तो मरने के लिए जाने लगे, लेकिन गोकर्ण जी महाराज ने बड़ा सुंदर उपदेश अपने पिताश्री को किया। कहा पिताजी, इस संसार में जीव को दो ही रस्सियां बांधे रखती हैं और हम सब उन दो रस्सियों में बंधे हुए संसार में जन्म ले रहे हैं। कौन सी? बोले देहेष्टि मांसरुधिरे अभिमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममता विमुच्य पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंगनिष्ठं वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठे। देहेष्टि मांसरुधिरे भीमतिं, ये जो हाड़ मांस का शरीर है ना पिताजी, इस शरीर को ही हमने अपना वास्तविक स्वरूप मान लिया कि ये शरीर ही मेरा स्वरूप है। बस यही बंधन का कारण है। ये शरीर हमारा स्वरूप नहीं है, ये तो पंचायत धर्मशाला है, रावत वैदिक स्कूल प्रांगण की तरह 7 दिन के लिए हमने किराए पर लिया है। किराया समाप्त, खाली करो, जाओ अपने घर। तो ये शरीर तो पंचायत धर्मशाला है, चंद श्वास रूपी किराए के बदले में परमात्मा ने हमको ये प्रदान किया है। और जिस दिन किराया समाप्त होगा उसी दिन ये पंच लोग हमको धक्का मार करके बाहर निकाल देंगे। कौन से पंच लोग? क्षितिज ले पावके गगन समीरा, 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 पंचे रचिते अति अधर्म शरीरा, पंच रचिते अति अधर्म शरीरा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। अग्नि, पृथ्वी, तेज, वायु और आकाश, इन पंच महाभूतों के द्वारा इस शरीर रूपी धर्मशाला का निर्माण हुआ है पिताजी, और हमने इसको अपना घर मान रखा है। ये हमारा घर नहीं, ये तो कुछ हड्डियां, थोड़ा सा रक्त, थोड़ा सा मांस, थोड़ी सी मज्जा, थोड़ा सा वीर्य, इन सबको मिलाकर के एक पिंड बना है। और इसमें से ऊपर ये सुंदर त्वचा का आवरण परमात्मा ने लगा दिया, जिसकी सुंदरता पर हम दिन रात रीझे रहते हैं। मैं इतना सुंदर, मैं इतना बलवान, मैं इतना लंबा चौड़ा, जबकि संत कहते हैं कि इतना अभिमान नहीं होना चाहिए शरीर का, कि आदमी का जिस्म क्या है जिस पे सैदा है जहां, एक मिट्टी की इमारत, एक मिट्टी का मकान, खून का गारा बना है ईंट, इसमें हड्डियां, चंद श्वासों पर टिका है ये ख्याल आसमां, मौत की पुरजोरी आंधी जब इससे टकराएगी, टूट करके ये इमारत खाक में मिल जाएगी। बस इतना सा इस शरीर का महत्व है महाराज। इतना पालने पोसने में लगे हुए हो ना दिन रात, क्रीम पाउडर लगा करके, ये अंत में केवल एक मुट्ठी राख की ढेरी बन करके रह जाने वाला है। इसलिए पिताजी, मैं शरीर हूं, इस आसक्ति का त्याग कर दो। जाया सुतादी सुममता विमुच्य, ये पत्नी है, ये बेटा है, ये बेटी है, ये भाई है, बहन है, दादा दादी, चाचा चाची, इस आसक्ति का भी त्याग करो। ना शरीर हमारा है और ना संसार हमारा है।
ये सब तो पराया है, किराए में मिला हुआ है, और किराए की वस्तु पर हमारा अधिकार कभी नहीं होता, लौटा के जाना पड़ेगा। आएगा रे जब ये बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। सभी ही रह जाना है महाराज, पोटली बांध के साथ नहीं ले जा सकते। तो क्या करना पड़ेगा? बोले पश्यानिशम जगदिदम क्षणभंग निष्ठम, वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ। संसार क्षण भंगुर है ऐसा मान करके भगवान की भक्ति में मन लगाओ। गोकर्ण जी की बातें आत्मदेव के मन में सीधे उतरती चली गई और कहा, बेटा तूने बिल्कुल ठीक कहा, अब मैं संसार की आसक्तियों को त्याग करके केवल परमात्मा चिंतन में अपना समय बिताऊंगा। और ऐसा कह करके घर का त्याग कर दिया आत्मदेव ने, और गंगा के किनारे जाकर के अपने इस मानव शरीर को सार्थक बनाने का प्रयास करने लगे। अब बाप तो निकल गए। एक दिन मदिरा पान करके धुंधकारी घर पे आया और कहा, सच बता माँ, पिताजी ने धन कहाँ छुपाया है, जल्दी से दे दे वरना जलती हुई लकड़ी से तुझे मारूंगा। बेटे के ऐसे वचन सुने तो माँ का हृदय कलेजा फट गया। घर से दौड़ी और ऐसी दौड़ी कि घर से कुछ दूर जाकर के गहरे खड्डे में जाकर के अपने प्राणों का त्याग कर दिया। इधर गोकर्ण जी महाराज ने देखा कि पिताजी भी चले गए, माताजी भी चली गई, अब हमारा नंबर आएगा, क्या करना चाहिए? तो जाकर के कहा धुंधकारी से, भैया आपकी इजाजत हो तो मैं तीर्थाटन कर लूं। धुंधकारी यही चाहता था, बोले जाओ घूम आओ। अब अकेले घर में अकेला धुंधकारी रहने लगा, 5 गणिकाओं को लाकर के मकान में रखने लगा और चोरी अन्यायी से धन लाकर के उनका पोषण करने लगा, उनको पालने लगा। एक दिन राजा के घर में बड़ी भारी चोरी की, लाकर के धन दिया उन वैश्याओं को। उन्होंने विचार किया कि ये तो मरेगा सो मरेगा, एक दिन हमको भी ले डूबेगा, क्योंकि राजा के सिपाही घूमते घूमते ढूंढते आएंगे और इस मकान में इसके साथ हमको भी पकड़ करके हवालात में बंद करेंगे। क्या करना चाहिए? 5 गणिकाओं ने मिलकर एक दिन रात में उस धुंधकारी को पकड़ा और उसका गला दबा दिया महाराज। लेकिन फिर भी संतुष्टि नहीं हुई कि पता नहीं हो सकता है अभी प्राण शेष हो, तो जलते हुए अंगारे उसके मुख में भर दिए और बड़ी मर्मांतक पीड़ा को प्राप्त करता हुआ धुंधकारी प्राणों का त्याग कर गया। वहीं आंगन में गड्ढा बना करके उसको वहीं दबा दिया और 5 पूरा धन लेकर के वहां से रफू चक्कर हो गई। इधर तीर्थ यात्रा करते करते गोकर्ण जी महाराज को पता लगा कि मेरे भाई का निधन हो गया, तो गया में जाकर के श्राद्ध किया, तर्पण किया और तीर्थाटन करते 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 एक दिन अपने गांव की ओर आए, मातृभूमि की ओर। अब रात को गांव में आए तो मकान बिल्कुल खंडर अवस्था में हो चुका था अपना। जाकर के मकान में लेट गए आंगन में, लेकिन रात में जो ही नींद आने लगी एक विचित्र दृश्य देखने लगे। अचानक से एक भैंसा उनको दिखाई देने लगा। कुछ देर बाद वह कुत्ते का रूप धारण करके आ गया, कभी भेड़ के बच्चे का रूप बना करके आने लगा, नाना प्रकार से उपद्रव होने लगे। गोकर्ण जी महाराज ने देखा ये कौन हो सकता है, अवश्य कोई ऐसी जीवात्मा है जो दुर्गति को प्राप्त हो चुकी है। गोकर्ण जी महाराज ने कहा, भैया तुम कौन हो, अपना परिचय तो दो कम से कम, जो मुझे बार बार डराने का प्रयास क्यों कर रहे हो? तब धुंधकारी ने कहा, हे भैया, अहम भ्राता त्वदीयोस्मिन् धुंधकारीति नामते, मैं आपका बड़ा भाई धुंधकारी। तो तुम्हारी ये दुर्गति कैसे हुई? बोले स्वकीयेनेव दोषेण ब्रह्मत्व नाशितं मया, ये अपनी करनी का फल मैं भोग रहा हूं। मैंने जो बुरे कर्म किए हैं ये सब उसी का परिणाम है कि महाप्रेत बनकर के मैं प्रेत योनि में भटक रहा हूं। गोकर्ण जी ने कहा, अरे मैंने तुम्हारी गया श्राद्ध सभी तर्पण किए हैं, फिर तुम प्रेत योनि में कैसे जा सकते हो? धुंधकारी ने कहा, भैया मुझको कोई ऐसा वैसा प्रेत मत समझो, मैं तो नंबर 1 प्रेत हूं।
ब्रह्म राक्षस की योनि को मैं प्राप्त कर चुका हूं। एक नहीं सैकड़ों गया श्राद्ध भी कर दोगे तो मेरा तर्पण होने वाला, मेरी मुक्ति होने वाली नहीं है। गया श्राद्धम शतेनापि मुक्तिर्मेन भविष्यति। एक नहीं शतेनापि सैकड़ों गया श्राद्ध भी मेरे कर दोगे तो मैं इस योनि में मुक्त नहीं हो सकता। गोकर्ण जी ने विचार किया, कहने लगे भाई अब इस समय तो रात्रि का समय है, मैं क्या उपाय कर सकता हूं तुम्हारी मुक्ति के लिए। तुम थोड़ी देर विश्राम करो और मुझे विश्राम करने दो, सवेरे उठने पर मैं कोई उपाय करूंगा। दे हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु हाथ को खोलो दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल वत्सल भगवान की जय। अरे बेटा गोकर्ण, श्रीमद् भागवतान मुक्ति ही सप्ताहम वाचनम कुरु। तेरे भाई को जो प्रेत योनि प्राप्त हुई है उसका उपाय केवल एक ही है, सप्ताह वाचनम। सप्ताह विधि से श्रीमद् भागवत महापुराण का उसको श्रवण लाभ करवा। सूर्य भगवान के वचनों को सुन करके गोकर्ण जी महाराज ने विशाल भव्य कथा का आयोजन अपने गांव में किया। एक सुंदर मंडप बनाया, वेदी बनाई और वेदी के ऊपर स्वयं व्यास रूप में विराजमान होकर के एक 7 गांठ का बांस लेकर के और वहां प्रेत रूप अपने भाई धुंधकारी का आह्वान किया, क्योंकि धुंधकारी हवा के रूप में है, एक जगह टिक करके बैठ नहीं सकता। तो गोकर्ण जी महाराज ने एक बांस मंगवाया महाराज, और बांस लगा धुंधकारी जी महाविराजमान है। तो हमने भी अपने पूर्वजों अपने पितरों का आह्वान किया है इस बांस में बैठकर के वे इस कथा का श्रवण लाभ करें और जन्म मरण के चक्र से सदा के लिए मुक्त हो जाएं, भगवान के वैकुंठ धाम को प्राप्त करें। इस भावना से हमने उनको आसन दिया है, उनका आह्वान किया है। बांस में बैठकर के धुंधकारी जब कथा सुनने लगा तो महाराज पहले दिन की जो ही कथा संपन्न हुई, एक ग्रंथि चटक गई। दूसरे दिन की कथा विराम हुई तो दूसरी ग्रंथि भी चटक गई, और ऐसे करते करते एव सप्त दिनश्चैव सप्त ग्रंथि विभेदनम, 7 दिन की कथा पूरी होते होते महाराज 7 ग्रंथियां चटक गई और धुंधकारी एक सुंदर स्वरूप को धारण करके और सभा के मध्य में प्रकट हुआ है महाराज। कानों में कुंडल हैं, तुलसी की माला विराजमान है, सिर पे मुकुट धारण किया हुआ, पीत वस्त्र धारण करके चतुर्भुज रूप में धुंधकारी प्रकट हुआ और कहने लगा, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, सप्ताहोपि तथा धन्य कृष्ण लोक फलप्रदम। धन्य है मुक्त कंठ से भागवत की प्रशंसा की, जो प्रेत पीड़ा का भी निवारण करने वाली है, ऐसी भगवान की ये कथा धन्य है, धन्य है। देवलोक से विमान आया, उसमें धुंधकारी सवार हुआ है महाराज, और देव विमान में बैठ करके भगवान के धाम की ओर प्रस्थान करने लगा। तो गोकर्ण जी महाराज ने भगवान के पार्षदों को रोका, हे पार्षद, कथा तो सबने सुनी है, सभी ग्रामवासियों ने सुनी है, लेकिन विमान केवल धुंधकारी के लिए ये तर्क संगत नहीं है। भगवान के पार्षदों ने कहा, हे गोकर्ण जी, कथा सबने सुनी है, लेकिन मुक्ति की कामना से केवल धुंधकारी ने कथा सुनी है, इसलिए विमान केवल उनके लिए आया है। यदि सारे गांव वाले मुक्ति की इच्छा से मुमुक्षु बन करके और कथा का श्रवण करें तो निश्चित रूप से भगवान के धाम के सभी अधिकारी बन जाएंगे। इसलिए कथा अपनी मुक्ति की कामना से सुनना, ये नहीं कि तिवारी जी ने बड़ा जोर से आग्रह किया कि नहीं आपको तो आना ही पड़ेगा,
और हम विवश हो गए, क्या करें अब, उनकी बात को टाल भी नहीं सकते, घंटा आध घंटा जाकर के बैठना ही पड़ेगा। कई लोग इसलिए आते हैं कि चलो देखें गांव में कौन से पंडित जी आए कथा करने, कम से कम उनका भी तो ज्ञान देखें। कुछ ऐसे भी होते हैं कि देख संगीत वाले कैसे क्या बजाने वाले हैं, जरा उनका भी आज थोड़ी परीक्षा ली जाए। कुछ ऐसे होते हैं कि देखिए तिवारी जी ने प्रसाद तो अच्छा ही व्यवस्था की होगी, पढ़ने वाले आकर की कथा में बैठते हैं, व्यास जी कैसी क्या कथा करते हैं। लेकिन मुक्ति की कामना से भगवान की कथा का जब श्रवण किया जाता है तो सुनना बस। हम यहाँ ठाकुर जी की कथा सुनने के लिए बैठे हैं, आपके साथ साथ मुझे भी ये लाभ मिल जाता है 7 दिन में, इसलिए मैं तो परम सौभाग्यशाली। भीतर से परमात्मा की वाणी जो निकल रही है वो मेरे कानों को भी लाभ दी जाती है। बोलिए भक्तों भगवान की। आयो अब की बार गोकर्ण जी महाराज ने पुनः कुछ समय के बाद में कथा का आयोजन किया और इस बार सारे ग्राम वासियों ने तटस्थ होकर के एक आसन पर और भगवान की कथा को बड़ो मनोयोग से सुना। महाराज तो संकात जी कहते हैं नारद जी कम योगी दुर्लभम। हे नारद जी, जैसे राम भगवान जब धराधर सहित संपूर्ण ग्रामवासी जो कथा को सुनने वाले थे वो देवलोक में, जैसे ठाकुर जी की इच्छा, एक सुंदर सा भाव ठाकुर जी का आप श्रवण करें और भगवान की सुंदर झांकी का दर्शन करते हुए और भगवान की हाजिरी लगाएं, सभी मिलकर के ताली सेवा करें। आप सभी 1 बजे कथा प्रारंभ हो जाएगी, इसलिए आप 10 मिनट पहले ही आने का प्रयास करें, अपना स्थान आरक्षित करें, क्योंकि सीट कम है और सवारियां ज्यादा हैं। तो अपना आरक्षण पहले से ही करवा लें आप कल आकर के, फिर ऐसा नहीं हो कि हमें आपकी व्यवस्था उधर दूर करनी पड़ जाए। बोलो राधे राधे। हरि मुरली ने मेरे सावरिया की बंसी बाजे, देखो मुरली बाजे हो के शाम की दीवानी राधा रानी नाचे। और आप सभी हाजिरी करिए इस भजन में ठाकुर जी के साथ। मेरे सावरिया की बंसी बाजे, देखो मुरली बाजे हो के शाम की दीवानी राधा रानी नाचे, हो के शाम की दीवानी राधा रानी नाचे। मीठी मीठी मेरे सावरिया की बंसी बाजे, देखो मुरली बाजे हो के शाम की दीवानी राधा रानी नाचे।
नारद जी बड़े प्रसन्न हो गए महाराज। धुंधकारी जैसे महाप्रेत की मुक्ति भगवान की इस पावन कथा के द्वारा संभव हो गई। लेकिन महाराज अंतिम प्रश्न किया नारद जी ने सनकादिक से, हे सनकादिको, कथा सुनने का नियम क्या है? वो मैं पहले जो बात है वो यही प्रश्न उठता है कि महाराज खर्चा कितना होगा, पहले तो ये बताओ। कथा कहाँ होगी, कब से होगी, ये सारी बातें में स्पष्ट लिखा है। विवाहे यादृशं वित्तं तादृशं परिकल्पयेत्। विवाह में जिस प्रकार कन्या का पिता अपनी सामर्थ्य से भी अधिक खर्च कर देता है, भागवत महापुराण का जो आयोजन है वो अपनी सामर्थ्य से भी अधिक भव्य दिव्य होना चाहिए। यदि हमारी सामर्थ्य यहाँ 5 रुपए खर्च करने की है, लेकिन ठाकुर जी का काम है ये मान करके 6 रुपए भी खर्च हो जाएं, तो उसमें किसी प्रकार का संताप नहीं होना चाहिए। कन्या के विवाह में कोई हमारी लिमिटेशन नहीं होती है। हम यही विचार करते हैं कि 15 लाख रुपए हमें खर्च करने शादी में, लेकिन जरा हिसाब जोड़ के देखो, कब 18 से 30 हो जाएं हमें पता भी नहीं चलता। 15 से बोलो राधे राधे। यही होता है ना विवाह में, जितना सोचकर चलते हैं उससे कहीं अधिक खर्च हो जाता है। उसी प्रकार सनकादि कहते हैं नारद जी, यथा विवाहे सादृश्यम, विवाह में जितना खर्च हो उतना खर्च होना चाहिए, यानी अपनी सामर्थ्य से थोड़ा सा बढ़ करके। अच्छा महाराज, वक्ता कैसा होना चाहिए? वक्ता का चयन बड़ी सावधानी से करना चाहिए कथा में। यदि दूल्हा सही नहीं होगा तो महाराज बारात का कोई सम्मान नहीं होने वाला है, और दूल्हा ठीक है तो बारात की आओ भगत खातिर अच्छी होनी है। वक्ता कैसा होना चाहिए? सनकादि कहते हैं, सुनो, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धि कृतम। सबसे पहले तो जो वक्ता हो उसको धन का लोभ नहीं होना चाहिए, विरक्तो। क्योंकि धन के लोभ से बैठकर के वक्ता यदि कथा कहेगा तो श्रोता का कल्याण तो कहां से, वो अपना खुद का कल्याण करने में भी समर्थ नहीं हो सकता। बोलो राधे राधे। खुद का कल्याण भी नहीं कर सकता यदि पैसे के लिए, धन के लिए
वक्ता यदि कथा करता है। हाँ, धन के बिना धार्मिक आयोजन नहीं होते, ये हम मानते हैं। हर बात में खर्चा है, पूजन सामग्री भी चाहिए, दोनों समय भोजन के लिए भी खर्चा है, रहने ठहरने की व्यवस्था भी है, संगीत कलाकारों के लिए जितना भी आपका ये दिख रहा है, माइक साउंड सिस्टम, टेंट व्यवस्था, ये बिना धन के नहीं हो सकती। लेकिन केवल धन के लिए कथा की जाए, ऐसा वक्ता किसी काम का नहीं है। इसलिए विरक्तो और वैष्णव होना चाहिए, भगवान को मानने वाला होना चाहिए, नास्तिक नहीं होना चाहिए।